डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर जी के ऊपर अब फिल्म भी बनी है 3-4 साल पहले। डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर अमिताभ बच्चन थे मराठी थिएटर के, उनके नाम से अगर एक नया प्ले अनाउंस हो जाता था तो 100 शोज बुक हो जाते थे, बल्कि 100 से भी ज्यादा बुक ऑल ओवर महाराष्ट्र, ठीक है ना। तो इन लोगों ने ये मूवमेंट लिटिल थिएटर और चिल्ड्रंस थिएटर मूवमेंट जो शुरू किया, ये एक जगह मुंबई में शुरू हुआ गिरगांव में, और दादर में छबिलदास स्कूल है, वहां पर अरविंद देशपांडे, सुलभाताई देशपांडे, ये नाम सुने होंगे आपने। सुलभा देशपांडे जी ने बहुत काम किया है फिल्मों में भी, तो अरविंद सुलभा देशपांडे जी ने वहां पर ये मूवमेंट शुरू किया। तो हम लोग सब जो हैं वो इस मूवमेंट से आए हैं। उस जमाने में 70s में अमिताभ बच्चन बहुत फेमस हो गए थे, और हम लोग संगीत नाटक भी करते थे, अलग अलग चीजें करते थे। और कुछ नाटकों को जैसे आज मैं कार्यशाला ले रहा हूं, तो कार्यशाला लेने के लिए स्मिता पाटिल आती थी। स्मिता पाटिल जी ने मुझे ढूंढा था मेरे स्कूल के प्ले में, और मुझे वहां पर दाखला कराया था कि ये लिटिल थिएटर में ले जाती हूँ, यहाँ पे ड्रामा सीखो। तो क्या कुछ उन्होंने देखा होगा मुझ में, तो वो मुझे वहां पे ले गई। तो उस जमाने में अमिताभ बच्चन बहुत फेमस हो गए थे, तो मैं ड्रामा में जो कैरेक्टर मिले उसको मेरी आयु थी मात्र 12 साल, ठीक है, लेकिन मैं उसको 12 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन की आवाज थोड़ी निकाल सकता है, तो वो कितना आर्टिफिशियल लगेगा। तो मैं ऐसे एक्टिंग करने लगा। तो उन्होंने एक दिन पूरा दिन देखा, और दूसरे दिन उन्होंने मुझे बोला, तुम किसी और की बनावटी कॉपी बनना चाहते हो या अपना अस्तित्व खुद बनाना चाहते हो, ये पहले तय कर लो। अगर अपना अस्तित्व बनाना है तो तुम्हारी जो नेचुरल आवाज जिस तरह से है उसी में काम करो, और केवल फोकस करो शब्दों के पीछे जो भाव है उस पे फोकस करो। दैट्स इट। फॉरगेट योर वॉइस, वो अपने आप डेवलप होगी, ऐसी थोड़ी रहेगी। 12 साल के बच्चे की वॉइस क्या होती है, आज जो मेरी आवाज है वैसी थोड़ी है, वो अपने आप विकसित होगी। तो आवाज तो बदलती जाएगी, लेकिन उसमें जो भाव है उसके ऊपर फोकस करो। इसलिए गाने भी हमने जो गाए, तो उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन्ड सिंगर नहीं हूं। तो रेडियो चलाते थे और मुझे किशोर कुमार अच्छे लगते थे, तो किशोर कुमार के गानों में जो, किशोरदा के गानों में जो भावनाएं हैं, उनको समझने का और इमिटेट करने का मैंने जो शुरुआत मैंने की, उससे मैंने समझा कि भावना क्या होती है। तो आवाज का उपयोग केवल उस भाव को व्यक्त करने मात्र के लिए है, बाकी उस भाव को तो पहले यहां फील करना है, आवाज अपने आप आ जाएगी। तो मैंने वो जो टिपिकल थिएटर होता है ना, वो हमको किसी ने सिखाया नहीं, उतार चढ़ाव ये वो किसी ने नहीं सिखाया। और मैं आज भी वही कहूंगा जो स्मिता पाटिल जी ने मुझे सिखाया, जो वर्क करता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अपने करियर में जितना काम किया है उसमें कहीं किसी ने ये नहीं बोला कि ये जर्की लग रहा है परफॉर्मेंस, ये ठीक नहीं लग रहा है, ये अंडर प्ले हो रहा है, ये ओवर एक्टिंग हो रही है। आप अगर भावना को सही पहचानोगे तो अपने आप वो व्यक्त होगी। लेकिन आप अगर आवाज के ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, करते हैं, मुझे आता नहीं है, शायद मैं सही व्यक्ति नहीं हूं ये आपको सिखाने के लिए। मैं केवल इतना सिखा सकता हूं कि भाव के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित कीजिए, लक्ष्य बनाइए अपने भाव को, जो भाव उसमें लिखे हुए हैं भाव, उसी को लक्ष्य बनाइए और आवाज को भूल जाइए।